मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस सेशन की जो शुरुआत है वो मैं करने जा रहा हूँ। 2020-21 का सेशन है। इसमें सेकेंड ईयर आईडी, टीडी और सीए के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कंप्यूटर के लिए जो सिलेबस है उसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट 2। कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट 2 का जो सिलेबस है वो आपके जो पहला आपने जो फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा है उससे काफ़ी सिमिलर है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ जो चूँकि कोविड-19 की का प्रकोप चल रहा है तो आपको कुछ लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं। आप उन लेक्चर्स को स्टडी कीजिएगा और क्लासेस के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। कंप्यूटर पार्ट 2 का जो सिलेबस है एज़ पर बीटीआर आपके पास एक लेक्चर है पर वीक और 3 प्रैक्टिकल हैं। तो मैं आपकी क्लास लूँगा। क्लास जो है गूगल मीट से चल रही है अपनी। आप इसमें सिलेबस में देखेंगे तो इसके कंटेंट हैं। पहली यूनिट जो है वो ब्रांच रिलेटेड एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स की है। लेक्चर 5 और प्रैक्टिकल 15 है। इसको जब प्रैक्टिकल डिज़ाइन करेंगे तभी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चूँकि प्रैक्टिकल बेस्ड है और किसी ब्रांच में कोरल ड्रॉ चलेगा, किसी में फ़ोटोशॉप। तो ये आपका सिलेबस है। सेकेंड यूनिट कंप्यूटर नेटवर्किंग की है जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपके 4 लेक्चर्स और 8 प्रैक्टिकल्स हैं इसके लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल को भी मैं लेक्चर्स के अंदर कवर करूँगा। तो जो थ्योरी की क्लासेस हैं या जो लेक्चर्स जो वीडियो अपलोड करेंगे वो बड़े करेंगे। फिर आपकी थर्ड यूनिट इंटरनेट बेसिक, फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स ईमेल, फिफ्थ वर्ल्ड वाइड वेब, सिक्स जो है स्प्रेडशीट। ये पूरा प्रैक्टिकल है। इसको भी अपन प्रैक्टिकल शीट से करेंगे। कुछ फिर इसके अंदर प्रैक्टिकल फाइल बनेगी जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो कुछ बुक्स हैं। बुक्स अभी तो आपको नहीं चाहिए, जैसे जैसे ये बुक्स की लिस्ट है जिसको भी आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो आपकी यूनिट है वो आपके अंदर स्टार्ट होती है। तो उसके लिए जो एक यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्किंग के नाम से ही, उसका ये आपका यूआरएल है यूट्यूब का। आप इसको पढ़िएगा। फिर भी मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ क्योंकि नया सेशन है इसलिए। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया है टू शेयर देयर रिसोर्सेस क्या क्या शेयर हो सकते हैं, इसलिए नीड ऑफ कंप्यूटर आ जाता है या नीड ऑफ नेटवर्क। तो नीड ऑफ नेटवर्क में क्या क्या रिसोर्सेज शेयर किए गए हैं वो आपको चेक करने हैं। जैसे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं तो हार्डवेयर शेयरिंग है। प्रोसेसर, जैसे हार्डवेयर शेयरिंग में क्या क्या होगा, अब हार्डवेयर में कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या क्या होते हैं पढ़ा है आपने। जैसे प्रोसेसर शेयर कर सकते हो, मेमोरी को शेयर कर सकते हो, आईओ डिवाइसेस को शेयर कर सकते हो। आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जैसे आप प्रिंटर वगैरह को शेयर कर सकते हो। प्रोसेसर में भी आपकी कोई प्रोसेसर जो है वो शेयरिंग होती है तो वो प्रोसेसर शेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास शेयरिंग चलती रहती है, इसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो आपके पास ये प्रोसेसिंग की शेयरिंग चलेगी जिसको यूज़ करना है। अब हार्डवेयर रिसोर्सेज में आप ये कॉमन जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है ही सही, इसमें मेमोरी शेयर की गई है आपके पास। प्रिंटर को अगर कॉमनली यूज़ करते तो हार्डवेयर आईओ शेयरिंग है, प्रोसेसर भी शेयरिंग है। इसी तरीके से फ़ाइल शेयरिंग है, मीन्स एक फ़ाइल को आप सभी लोग, जैसे गूगल ड्राइव का सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है और गूगल ड्राइव पे आप फाइल शेयरिंग भी कर सकते हो। एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग है, मीन्स एक ही एप्लीकेशन या एक ही सॉफ्टवेयर को बहुत सारे यूजर्स रिमोट लोकेशन से या अलग अलग लोकेशन से शेयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आजकल आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेते हो और फेसबुक पे, मैसेंजर पे भी, गूगल मीट पे भी। तो ये सब शेयरिंग है। गूगल मीट है, जूम है, गूगल डियो है, ये सब क्या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर शेयरिंग कर रहे हो। चूँकि आप नेटवर्क पे हो, कॉमन नेटवर्क पे हो, इसलिए इसको शेयर कर पा रहे हो। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क शेयरिंग, जैसे मैं एग्जांपल दिया है, आप बैंडविड्थ को शेयर कर सकते हो। जैसे किसी एक मोबाइल है वो इतना आपने हॉटस्पॉट क्रिएट कर दिया और उसका हॉटस्पॉट ऑन करा तो आप उसकी नेटवर्क को शेयर कर रहे हो इंटरनेट के लिए। रिमोट डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए भी आपके पास शेयरिंग करते हैं आप, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है रिमोट डेटाबेस को शेयर करने का। तो ये एक नीड ऑफ शेयरिंग है कि कंप्यूटर को किस तरीके से आप शेयर करते हो। बहुत सारे, अब इसमें कंप्यूटर की जगह आजकल डिवाइसेस मोबाइल बहुत कॉमन आ रहा है, तो मोबाइल नेटवर्क भी हो जाएगा आपके पास।
अच्छा, वायर्ड और वायरलेस दोनों नेटवर्क हैं। आजकल वाईफाई का ज़माना है, तो वाईफाई नेटवर्क भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं। आपको इसको डिटेल डिस्कस देखना है तो आप इसकी इस शीट को देखिएगा, इसके अंदर इसकी डिटेल डिस्कशंस दे रखी है। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, पूरी इस यूट्यूब वीडियो को पढ़िएगा और उसी हिसाब से अपन लेक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपका जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, इसको डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ नेटवर्क को तीन डिफरेंट नेटवर्क्स में: लोकल एरिया नेटवर्क लेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये अब डिफ़ाइन कैसे किया गया, तो इसको डिफ़ाइन किया गया जियोग्राफिकल एरिया से। अगर आपका 1 किलोमीटर तक का एरिया है तो लेन उसको बोला जाएगा नेटवर्क को, और 1 से 50 किलोमीटर तक का एरिया है तो उसको मैन, हालांकि थोड़ा रेंज आगे पीछे हो सकता है। और अगर आपका हज़ारों किलोमीटर तक का एरिया तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब लेन क्या है? लेन का मतलब एक छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र, जैसे घर, स्कूल, कंप्यूटर प्रयोगशाला, साइबर कैफ़े, कोई बिल्डिंग के भीतर अगर अपने कंप्यूटर नेटवर्क लगाया है तो उसको लेन बोलेंगे। हालांकि ये आजकल बहुत मिक्स हो गया है। लेन का मतलब, पहले लेन का मतलब होता था बिना इंटरनेट का, मतलब जिसमें इंटरनेट का या आईपी एड्रेस का कोई मतलब नहीं था। लेन मीन्स आईपी एड्रेस कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको इस तरीके से जोड़ा जाता था, बीच में एक हब लेते थे और बाकी कंप्यूटर्स को जोड़ देते थे। हालांकि हब की जगह आजकल एक डिवाइस आती है स्विच, उसका इस्तेमाल होता है। और अगर आपको इंटरनेट लेना है तो किसी एक कंप्यूटर पे इंटरनेट लेके बाकी पे शेयर कर लेते थे। यहाँ पर एक सर्वर होता था। अब इसमें अंदर इसका इस्तेमाल क्यों होता था? क्योंकि अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल भेजनी है तो बिना इंटरनेट के सहायता से आप भेज सकते। इंटरनेट का कोई इस्तेमाल नहीं होता था और एक कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे फाइल जो है इस हब के माध्यम से यहाँ से ट्रांसफ़र होती थी। इसका कंट्रोलिंग कौन होता था? सर्वर। जैसे आप सर्वर लगाया तो नोवेल नेटवर्क एक बहुत पहले सर्वर था जो लेन बनाने के काम में आता था। हालांकि शुरू में जब टोपोलॉजी थी वो भी बस टोपोलॉजी हुआ करती थी। फिर हब है, यहाँ पर हब दिखाई गई है। आजकल स्विच का इस्तेमाल है। तो लेन एक अच्छा रूप है। वायर्ड लेन की बात हो रही है अब, हालांकि अब वायरलेस लेन भी आ गया है। जैसे मोबाइल है, आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, हालांकि वो डिस्टेंस कम है तो उसको आप पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे पार्ट आ गए, बॉडी एरिया नेटवर्क से पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह 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 से वाइड एरिया नेटवर्क तक। जितना स्मॉल नेटवर्क है, टीनी नेटवर्क है, जैसे शरीर में इम्प्लांट है तो बॉडी एरिया नेटवर्क, और अधिकतम जो है उसकी रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। हालांकि इसको मैंने यूट्यूब के पहले वाले वीडियो में डिस्कस करा है। ये जस्ट ब्रीफ अप कर रहा हूँ एक बार वापस से आपको, ताकि आप स्टार्टअप कर ले लें, ठीक है। फिर आपके पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको कि मेन बोलते हैं। मेन एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो शहर या किसी बड़े विश्वविद्यालय के परिसर, जहाँ 1 2 4 किलोमीटर या बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर जोड़ा जाता है। और ये इसका उद्देश्य आपको इंटरनेट का लिंक प्रदान करना है। मेन एक तरीके से नेटवर्क में कई लेन को शामिल करते हैं। ये सही है। ज़्यादातर इंटरनेट या का स्विचिंग या नोड लगाने के स्थापित करनी है और आपको पूरे शहर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी देनी, तो ज़्यादातर मेन, और वैसे इसको सिटी नेटवर्क भी बोलते हैं। केबल नेटवर्क इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क में। यहाँ पर इसका एक डायग्राम देखें आप, इसमें बहुत सारे लेन हैं और बीच में आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लगा दिया जो कि जोड़ने के काम आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है, जैसे बहुत सारी बैंक की लोकल ब्रांचेस को आपस जोड़ें एक ही शहर में, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। हालांकि इसमें इंटरनेट का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको शायद अभी नहीं समझ आएगी, जैसे जैसे डिस्कस करेंगे वैसे वैसे समझ आएगी। फिर है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है आपके पास अनलिमिटेड डिस्टेंस कवरेज है। इसके अंदर कम्युनिकेशन के लिए आपको सैटेलाइट का इस्तेमाल भी किया गया है। जैसा कि सैटेलाइट जो होता है नॉर्मली, एक सैटेलाइट 1/3 अर्थ को कवर करता है, तो 3 सैटेलाइट जो हैं वो पूरी धरती को कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कई हज़ारों किलोमीटर की रेंज इसमें कवर की जा सकती है। इसमें स्टेट, कंट्री या उससे भी आगे तक का कनेक्टिविटी देती है। तो आप कहीं पर भी बैठ के कहीं पर भी किसी भी प्रकार की फ़ाइल या कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास मोबाइल या फिर कंप्यूटर या कोई ऐसा नेटवर्क होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। वायर्ड का भी होता है, आजकल फाइबर नेटवर्क लग चुका है। तो वायरलेस और वायर्ड दोनों नेटवर्क, दोनों की कम्युनिकेशन या केबल या मीडियम का इस्तेमाल होता है।
यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, राउटर का इस्तेमाल होगा ही होगा। ये राउटर है, अगर आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क है तो राउटर का इस्तेमाल होगा ही होगा। हालांकि बीच में इन्होंने नेटवर्क दिखाया है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के लेन या मेन को, लेन है, लेन के भी फिर मेन हो तो और बहुत सारे को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बेसिकली इसको डिस्टेंस कवरेज के हिसाब से भी देखा जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसको कि यूज़ किया जाता है। हालांकि इसके जो कैटेगराइजेशन है इसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, बट हाँ ये ज़रूर है कि जहाँ पर इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो वाइड एरिया नेटवर्क है। जहाँ इंटरनेट इस्तेमाल नहीं हो रहा, बिल्कुल बिना इंटरनेट के फाइलों का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है। अब यहाँ पर आता है कि ये इस 3 कैटेगरी बनाई तो क्या इसमें कोई पैरामीटर्स फीचर्स हैं? अगर इनके फीचर देखें, फीचर्स भी बोल सकते हैं, नेटवर्क के पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आता है पैरामीटर ट्रांसमिशन स्पीड, कि किस स्पीड से आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। तो लेन के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है केबल की, कैटेगरी 5 यूटीपी केबल लगता है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। कैटेगरी 6 केट 6 केट 7। केट 7 जो आपको 10 Gbps या 100 Gbps का डेटा ट्रांसफ़र की कैपेबिलिटी देती है। मीन्स उसके अंदर लोकली आप कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा 10 Gbps का आराम से सेंड कर सकते हो। ये स्पीड आपको इंटरनेट में पॉसिबल नहीं है, तो वाइड एरिया नेटवर्क की स्पीड लिमिटेड है। मेट्रोपॉलिटन एरिया की स्पीड इनके बीच में हो सकती है। तो लेन की स्पीड 100 Mbps से लेकर 100 Gbps तक हो सकती है, राइट। तो लेन आपका हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड वाला है। कॉस्ट लेन की कम है डेफिनेटली, कॉस्ट के साथ साथ लेन की साइज़ भी कम है। साइज़ यहाँ दोनों तरीके से लूँगा, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स या नंबर ऑफ़ डिवाइसेस, और नंबर ऑफ़ साइज़ ऑफ भी कम है आपके पास। साइज़ कम कैसे, कि इसमें आपका 1-8 किलोमीटर, या मैं अगर अधिकतम बोलूँ तो मैं इसके अंदर अधिकतम साइज़ की 1000 कंप्यूटर्स या 1000 डिवाइसेस ले सकता हूँ, जो भी 4 सेगमेंट से जुड़ सकती हैं। एक सेगमेंट में 255 डिवाइसेस अधिकतम लूँगा, तो 4 सेगमेंट अधिकतम इसमें ले सकते हैं अपन। तो लेन ज़्यादा साइज़ का नहीं हो सकता, मीन्स इन टर्म्स ऑफ मशीन्स और इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। बट जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें अनलिमिटेड साइज़ है और अनलिमिटेड डिस्टेंस कवरेज है। मीन्स हज़ारों किलोमीटर से, अनलिमिटेड का मतलब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से अंतरिक्ष तक, अनलिमिटेड का मतलब पर अर्थ के 1/3 पार्ट तक आराम से एक सैटेलाइट से कवर हो जाता है। रिलायबिलिटी डेफिनेटली लेन की बहुत अधिक है, लोकल एरिया नेटवर्क की। मेन इन दोनों के बीच में आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लेन और वाइड एरिया के बीच की स्थिति है। सिक्योरिटी लेन की बहुत अच्छी है, आप बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दें तो वो पूरा सुरक्षित कर सकता है। फॉल्ट टॉलरेंस भी लेन का अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास इस तरीके की, पर फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर लेन के अंदर एक समस्या है, जैसे एक स्विच है और अगर वही ख़राब हो गया तो फिर पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर है कि आप हज़ारों स्विच, हज़ारों राउटर से, अगर एक पाथ ख़राब भी हो गया तो मल्टीपल पाथ होते हैं उसमें, तो आपके पास वो कैसे ना कैसे कनेक्टिविटी होती है। तो फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर वाइड एरिया नेटवर्क अधिक है। लाइफ भी अगर मैं देखा जाऊँ तो लेन की लाइफ अच्छी है, बट अगर उसमें इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आता है तो लाइफ का मानना कितने टाइम तक वो सेटअप चलता है, तो लाइफ तो ये अलग अलग है। सिक्योरिटी लेन की सबसे अच्छी है, तो जहाँ में कॉस्ट होती है लेन की कम है, बट वाइड एरिया नेटवर्क की कॉस्ट है। बट आजकल जो चूँकि हर एक जगह इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, तो इंटरनेट के लिए बहुत सारे अलग अलग राउटर्स और अलग अलग सर्वर्स एक्सेस किए जाते हैं, तो इसलिए उन राउटर्स और सर्वर्स को एक्सेस करने की वजह से उसकी जो कॉस्टिंग है वो आपके पास ज़्यादा आती है। तो वाइड एरिया नेटवर्क सबसे महंगा नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन उससे कम है, लेन सबसे कम है। बस लेन में डिस्टेंस कवरेज बहुत कम है, नंबर ऑफ़ सिस्टम कम लग सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल लेन में नहीं होता है, तो इंटर नेटवर्किंग लेन अलाउ करता ही नहीं है। इंटरनेट आते ही आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क का काम आ जाता है। अब आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज़ हो, तो आप मेरी ईमेल आईडी है pahujasanjay@yahoo.com पर आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हो। आज जो पढ़ा मैं एक बार वापस ब्रीफ अप कर देता हूँ आपको। कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब टू शेयर देयर रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स आजकल उसकी जगह डिवाइसेस लगा दिए हैं। टू शेयर देयर रिसोर्सेज, उनको रिसोर्स को शेयर किया गया है। रिसोर्सेज का मतलब हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, नेटवर्क रिसोर्सेज और वन वगैरह वगैरह वगैरह, आप उनको कम्युनिकेट करते हो। फिर नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गया, फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आ गया। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को 2 पार्ट में, बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया, लेन, मैन, वैन। तो ये आप यूट्यूब वीडियो पे एक बार थोड़ा लेखा भी डला हुआ है,
और वापस इसको मैंने, और ये मैं फ़ाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, मेल डाल दूँगा, जिससे कि आप उसको पढ़ सकें, देख सकें, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप क्वेरी मुझे भेजें। क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा।